रामा को रक्षाबंधन के लिए अपने भाई सुमेश के घर जाना था, इसलिए वो राखी और मिठाई लेकर घर से निकली थी। रास्ते पर आकर रिक्शा का इंतजार करने लगी, पर त्योहार होने के कारण बस ट्रेन में बहुत भीड़ थी, इसलिए उससे जाने का ख्याल छोड़ना पड़ा। इसमें समय भी ज्यादा लगता क्योंकि दोनों रुक रुक कर जाती तो और देर हो जाती। रिक्शा से जल्दी पहुंचा जा सकता, यही सोचकर वो इंतजार करने लगी, पर बहुत देर से रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा था। जो भी रिक्शा आता बिना रुके ही चला जाता। रिक्शा या तो भरा होता या खाली, पर खाली रिक्शा ड्राइवर के नखरे बहुत होते, ऐसे भगाए जाते मानो किसी मैराथन में जा रहे हों। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा आकर उसके सामने रुका। रिक्शा में बैठने पर उसने ड्राइवर से अपने भाई के घर का पता बताया। वो चल पड़ा। ड्राइवर आशिक मिजाज था। उसने अपना मोबाइल फोन ऑन कर रखा था और ड्राइविंग करते करते सफर में वो अपनी माशूका को मनाने की कोशिश में लगा था। वैसे उसकी बातों से रामा को कुछ लेना देना नहीं था। पिछली सीट पर बैठी होने के कारण उनकी बातें वो पूरी तरह और साफ साफ सुन रही थीं। उसने देखा कि बातें करते करते वो ड्राइविंग सीट से बाहर की तरफ खिसक रहा था और उसे होश नहीं था। उसने एक दो बार उसे टोका भी, पर उसने कहा, नहीं मैम, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहुंचा दूंगा जहां आपको जाना है। पर तुम जिस तरह ड्राइविंग कर रहे हो उसे देखकर ऐसा लगता है पता नहीं कहां पहुंचाओगे। नहीं नहीं मैम, अब नहीं। कुछ देर महबूबा से ब्रेक लेकर फिर वो उससे बतियाने लगा। ये देखकर उसने फिर उसे टोका, अरे तुम्हें इतना कहने पर भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मेरे ही सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रही हूं। तुम इस तरह बात करते करते रिक्शा चला रहे हो कि कभी भी तुम्हारे रिक्शे का बैलेंस जा सकता है, तुम्हारे रिक्शा का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप ठीक कह रही हैं, मैं ध्यान से चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा। फिर उसने अपने कान से ईयरफोन निकाला और बताए पते पर निकल पड़ा। घंटे भर के सफर के बाद वो अपने भाई के बिल्डिंग के सामने पहुंची। ड्राइवर ने रिक्शा रोका। रामा ने बाहर निकलकर पैसे दिए और अपने भाई के घर चली गई।